हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन योर ऑन यूट्यूब चैनल एरोप्लेन हेल्पलाइन, जहां पे आपको एरोप्लेन से रिलेटेड, एविएशन से रिलेटेड, साथ साथ फ्लाइट टिकट, होटल बुकिंग के बारे में प्रॉपर रूप से इंफॉर्मेशन दी जाती है। और दोस्तों, पिछले 13 साल का एविएशन एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं हमेशा मेरी कोशिश होती है कि आपको बेस्ट से बेस्ट एडवाइस यहाँ पे दे पाऊँ कि किस तरीके से आप स्मार्टली जो है फ़्लाइट टिकट बुक कर सकें, जो कि मार्केट में जो कि यूजुअल फेयर होते हैं उससे भी काफ़ी कम रेट्स में आप अपने डेस्टिनेशन का, आप अपने रूट्स को प्लान करके स्मार्ट वे से आप टिकट बुक करो काफ़ी चीप रेट्स पे। ऐसे में दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टिकट बुकिंग के वो सभी सीक्रेट्स कि किस तरीके से आप स्मार्टली वर्क करके जो है लगभग 30 to 40% तक आप अपने पैसे बचा सकते हैं फ़्लाइट टिकट को बुक करके। दोस्तों देखो, बेसिकली क्या होता है ना, एविएशन सेक्टर में चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं और जो भी फेयर्स होते हैं वो इस तरीके से डिज़ाइन किए रहते हैं जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर रूट्स हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ का जो डिमांड है ना वो हमेशा बिल्कुल हाई रहता है। जो पॉपुलर रूट्स होते हैं वहाँ पे एक तरीके से डिमांड जो है कंटिन्यू रहता है, तो वहाँ पे फेयर्स का जो है ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं होता है, एक तरीके से रेगुलर फेयर ही हमेशा रहता है। इंडिया में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर फ्लाइट रूट है दिल्ली टू मुंबई का, ठीक है, इन दोनों शहरों के बीच में लगभग डेली जो है मोर देन 100 फ्लाइट्स चलती हैं और इंडिया का सबसे बिजी रूट है दिल्ली टू मुंबई। तो यहाँ पे क्या है कि इन दोनों सिटीज़ के बीच में जो फ्लाइट का टिकट का जो रेट रहता है, आप या तो एक दिन पहले कराओ या फिर आप 4 महीना पहले टिकट करा के रखो, आपको प्राइस उतना ही पड़ेगा। मतलब कि अगर आप 4 महीने पहले भी अगर आप टिकट बुक करते हैं दिल्ली टू मुंबई का, तब भी आपको उतना पड़ेगा, और अगर आप अपने जर्नी से एक दिन पहले करवाते हैं तब भी आपको उतना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे जो है एक तरीके से फिक्स फेयर रहता है। लेकिन वही कुछ रूट्स ऐसे हैं जहाँ पे अगर आप पहले से ही जो है अपना टिकट बुक करके रखते हो तो वहाँ पे यूजुअली आपको फ्लाइट टिकट का जो रेट है वो कम देखने को मिलता है। वही अगर आप जस्ट बिफोर योर ट्रेवल अगर आप बुक करते हैं तो आपको जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम वहाँ पे टिकट प्राइस शो होते हैं। सो गाइज, बेसिकली आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप स्मार्टली, ठीक है, वाया ले ओवर का यूज़ करके। दोस्तों, ले ओवर पर्टिकुलर एक ऐसा टर्म है जिसमें होता क्या है ना कि आपको सिटीज़ चेंज करने होते हैं। मतलब कि आपकी पहली, जैसे कि अगर आपको दिल्ली टू मुंबई जाना है तो आप डायरेक्टली दिल्ली टू मुंबई नहीं जाएंगे, आप पहले जाएंगे दिल्ली से चेन्नई और चेन्नई टू मुंबई, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन यहाँ पे इसके फ़ायदे बहुत हैं। सो दोस्तों गाइज, ये चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं और आप किस तरीके से काफ़ी कम रेट में टिकट बुक कर सकते हैं, ये मैं आपको लाइव और बिल्कुल प्रैक्टिकल करके बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप नॉर्मली अगर एक शहर से दूसरे शहर के लिए डायरेक्टली फ़्लाइट बुक करते हो तो आपको कितना महंगा पड़ेगा। वहीं अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर ले ओवर वाला फ़्लाइट यूज़ करते हो तो आपको कितना ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस, चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और आपको लाइव करके दिखाते हैं कि आप भी किस तरीके से स्मार्ट वर्क करके टिकट बुक कर सकते हैं जैसे मैंने किया। और दोस्तों, ये बिल्कुल 100% ट्रस्टेड है, 100% एक तरीके से कह सकते हैं कि यूजुअल है। जिन लोगों को पता है वो ऑलरेडी ऐसे ही टिकट बुक करते हैं, लेकिन इस बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अभी तक फ़्लाइट पे नहीं बैठे हैं, फ़्लाइट टिकट बुक नहीं किए हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा एक हाई स्टैंडर्ड हो जाता है। लेकिन अब धीरे धीरे लोग जो है फ़्लाइट पे ट्रेवल करना शुरू कर दिए हैं। ऐसे में मैं चाहता हूं कि आप भी इस सीक्रेट को, आप भी इस जो तरीका है फ़्लाइट टिकट बुक करने का, आप भी इसको सीखो, समझो और किस तरीके से आप अपने पैसे बचा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे और आपको लाइव टिकट बुक करके दिखाते हैं कि आपको कितना महंगा पड़ेगा अगर आप ट्रेडिशनल वे में बुक करोगे या फिर अगर आप मेरे बताए हुए तरीके बुक करोगे तो आपको कितना सस्ता पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। ऑल राइट गाइस, तो चलिए सबसे पहले हम अपना जो है वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। सबसे ट्रस्टेड है मेक माई ट्रिप, जिससे मैं रेगुलर फ्लाइट टिकट बुक करता हूं, तो मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेक माई ट्रिप से करें। यहाँ पे काफ़ी सेफ है, सहूलियत है, ठीक है। तो दोस्तों, आज हम बुक करेंगे, हम जाएंगे भारत की राजधानी दिल्ली। दिल्ली सबसे फेमस है और मैं रहता हूँ रांची में, ठीक है। तो मैं रांची से दिल्ली का जो है फ़्लाइट टिकट चेक करता हूँ और मुझे जाना है 1 जनवरी को पार्टी करने, ठीक है। तो मैं यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ 1 जनवरी 2023। तो यहाँ पे देखेंगे 1 जनवरी 2023 को जो हमारा मिनिमम फेयर जो है
देख सकते हैं आप यहाँ पे 7,344 रुपये, जो कि कम से कम फेयर है। इंडिगो का वही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एयर एशिया का भी जो है 2 घंटा 5 मिनट का नॉन स्टॉप फ्लाइट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और यहाँ पे एयर एशिया का है जो कि 12:30 पे है, जो कि 2 घंटे बाद मेरे को 2:30 बजे दिल्ली पहुँचाएगा। लगभग जितने भी यहाँ पे एरोप्लेन कंपनीज़ हैं सबका किराया उतना ही है, लगभग 7,300 7,400 कुल मिला के। मतलब कि अगर मुझे रांची से दिल्ली जाना है 1 जनवरी को तो मुझे कम से कम, ठीक है, 7400 रुपये 7500 रुपये का फेयर मुझे देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब कि कम से कम 7,500 रुपये मुझे खर्च करने पड़ेंगे दिल्ली जाने के लिए। वही अगर मैं अब यहाँ पे स्मार्ट तरीका लगाऊंगा दोस्तों, मैं तो रांची में ही हूँ, तो मुझे तो जाना रांची से ही है। लेकिन मैं अब क्या करूँगा कि मैं टू दिल्ली ना जाके मैं यहाँ पे सर्च करूँगा लखनऊ। ठीक है, मैं लखनऊ की फ़्लाइट सर्च करूँगा, डेट वही 1 जनवरी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप ये देखिए, रांची से लखनऊ का फेयर 4,280 रुपये, कहाँ उधर 7,500 और कहाँ मुझे यहाँ पे 4,000 में ही मिल रहा है। एयर एशिया का भी यहाँ पे मुझे मिल रहा है, ठीक है, इंडिगो का भी मिल रहा है, जो कि यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। मुझे जो मैंने टिकट इसीलिए लखनऊ का मैंने सर्च किया कि ये सभी जो है पहले मुझे दिल्ली छोड़ेगा। ये सभी फ़्लाइटें जो है पहले दिल्ली होकर ही लखनऊ जाएगी और यहाँ पे मुझे प्लेन चेंज करने को कहा जा रहा है। मतलब ये कि 2 घंटे बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एयर एशिया का फ़्लाइट है 12:30 में 10 घंटे मुझे दिल्ली में स्टे करने के लिए बोला जा रहा है। मतलब कि मैं बाहर जाऊँ, आराम से घूमूँ फिरूँ, 10